लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। परवाह तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। परवाह तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। लगा दो आग पानी हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। थोड़ी तबीयत खराब है, फिर भी कोई बात नहीं। जो एग्जाम में पूछे गए सवाल थे वो आपको करवाने के लिए मैं आया हुआ हूँ। जो पूछे गए सवाल है उनको मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, साथ में कौन से नए सवाल जो है बनने वाले वो आपको देखते जाना है, ठीक है। मैं थोड़ा बोलूँगा कम, कोई बात नहीं, पर लिखने वाला हूँ आपके सामने हर चीज़ को। इसलिए आपको जिनका भी पेपर होने वाला है अगले 30 मिनट तक आराम से मेरी बात को सुनिएगा। कौन सा सवाल पूछा गया और कौन सा सवाल भविष्य में आपसे पूछ सकता है। बिल्कुल मेरे साथ में शिवम, सचिन है, अभिषेक, राजजतिन, प्रियांश, सभी का स्वागत है। पेपर देख कर पेपर का जो डर था वो तो निकल गया होगा कि पेपर कोई ऐसा नहीं आने वाला जो मंगल ग्रह के बारे में आपसे पूछने वाला हो। पेपर वही आपसे पूछा जाएगा जो आपकी परीक्षा में पूछा जाने योग्य है। बाकी एक दो सवाल जो है उबड़ खाबड़ आते हैं, हर बार वो आएंगे, है ना। चलिए शुरू करते, देखिएगा। तू आगाज तो कर, अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। क्या? तू आगाज तो कर, तू शुरुआत तो कर, अंजाम तेरी मेहनत जो है वो खुद लिखने वाली। और ध्यान रखना, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। क्या? देख लेंगे। आइए देखिए, एक क्वेश्चन कुचिपुड़ी नृत्य है। मैंने आपसे हजारों बार कहा है कि आपकी परीक्षा में क्लासिकल डांस और क्लासिकल आपकी जो लैंग्वेज है उसका सवाल आपसे पूछने वाला है। इसको नोट कर लेना, भविष्य में जिनका भी एग्जाम हो। एक तो वो क्लासिकल जो डांस है, क्या क्लासिकल डांस जो है वो किस राज्य का है, पहला क्वेश्चन किस राज्य का है, और उसका कोई फेमस अगर नर्तक हो तो आपको ध्यान रखना है। आज दोनों क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए और देखना आप तिरंगा सीरीज जाकर के आपको वो सवाल मिलने वाला है। देखिए, कुचिपुड़ी तो डांस पूछूं आपसे, लेकिन आपके कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का डांस है, आपको ध्यान रखना है। बाकी 8 क्लासिकल डांस भारत में है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ये भी आपको नोट करना है। कथकली दोस्तों लिखना, कथकली जो है ध्यान रखना आपके, कथकली जो है कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के हैं। अगर पूछे आपसे कथक डांस कहाँ का है, कथक डांस दोस्तों लिखना आपके उत्तर भारत जो है वहां का है। देखो, कथक डांस का पंडित बिरजू महाराज इसको
विचार लिख लो, खोपड़ी में छाप लो, परीक्षा में आपसे पूछेगा। जो मैंने आपको नाम लिखवाए थे ना, एक कालीचरण दोस्तों देखना, आपके महापात्रा, मैंने आपको बार बार कहा था महापात्रा परीक्षा में पूछे आपसे तो आपको उड़ीसी डांस पे लगा देना है। आज की शिफ्ट में सवाल था, रुकिए 1 मिनट, है ना। अगर पूछे आपसे आंध्र प्रदेश, इसका आंसर होगा। अगर पूछो इसकी फेमस कलाकार कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति, ध्यान रखिएगा, यामिनी जो कृष्णमूर्ति है वो इसकी फेमस कलाकार है। अब परीक्षा में अगर आपसे पूछ ले रुक्मणी जो देवी है वो किसकी फेमस कलाकार है, भरतनाट्यम छापिएगा, रुक्मणी जो देवी है वो भरतनाट्यम की फेमस कलाकार है। अगर पूछूं आपसे झावेरी दोस्तों जो बहन जो है, झावेरी बहन छापना, मणिपुर की फेमस कलाकार कौन है, वो झावेरी बहन है, ठीक है। आगे देखो, मॉस और माकेशिया, प्यूनेरिया रिक्सिया किसके उदाहरण है, देखो इसको पकड़ लो आप। तो अगर पूछे मॉस किसका उदाहरण है दोस्तों, ये ब्रायोफाइट का है। देखो अब परीक्षा में ब्रायोफाइट तो पूछ लिया आपसे पूछ सकता है थैलोफाइट का उदाहरण, लिख लो इसको। थैलोफाइट दोस्तों पूछे आपसे, लाइकेन जो है लिखना, लाइकेन जो है ये थैलोफाइट का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे हैलोफाइट क्या होते हैं दोस्तों, हैलोफाइट छापना, आपके लवणता युक्त जो पानी में मिलते हैं उन्हें बोलते हैं हैलोफाइट। अगर आपसे पूछे जीरोफाइट कौन से होते हैं, जीरोफाइट छापना दोस्तों जो मरुस्थल में मिलते हैं, जैसे नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया, ये जीरोफाइट पादप आपके कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, INS विक्रांत, आपको हर बार मैंने कहा है कि ये बड़ा मैथ, देखिए ये सवाल आने वाले सवाल थे। अगर आप इसमें भी ये कहोगे कि परीक्षा वाले ने पता नहीं क्या पूछ लिया, तो देखो अपनी गलती, अपनी कमी भी हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, है ना। अब ये सवाल आपसे पूछा गया है, INS विक्रांत जो है, देखो याद करो मैंने आपसे कहा था 2 सितंबर 2022 को हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं इन्होंने भारत को समर्पित किया कोच्चि से भारत का पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोच्चि से इसको समर्पित किया। कलिंग युद्ध किसके समकालीन था, ये आपको तिरंगा जो सीरीज उसमें लिखवाया है, देखिएगा तिरंगा जो सीरीज उसमें लिखवाया है, कलिंग का जो युद्ध था वो सम्राट अशोक, किसके, सम्राट अशोक दोस्तों याद कीजिएगा। अरे याद करो कौन सा शिलालेख है, 13वां शिलालेख दोस्तों, आपके कलिंग युद्ध हुआ था, आपके 13वां शिलालेख सम्राट अशोक, आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिएगा, रुपये 2000 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है, आपसे परीक्षा में पूछा गया है, हर शिफ्ट में परीक्षा में सवाल आया है, नोट के पीछे जो आपके फोटो है ना वो आपसे परीक्षा वाला पूछ रहा है। 2000 रुपए के पीछे किसकी है, मंगलयान, ध्यान रखिएगा 2000 रुपए के पीछे। एक तो कौन सी फोटो उसके पीछे, एक उसका कलर कौन सा है, दोनों लिख लो। एक तो कौन सी फोटो उसके पीछे है और एक उसका रंग कौन सा है, ये दोनों आपसे परीक्षा वाला पूछ रहा है ना। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये मैंने आपको लिखवाया था, आपको याद होगा। उत्तराखंड दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर कितनी बार मैंने आपको लिखवाया है, वॉइस चेंज नहीं हुई है, मतलब समझो मैं आपकी क्लास के लिए आकर के खड़ा हो गया हूं। मेरे दिमाग में था कि हो सकता है कि कितने सारे बच्चों का एग्जाम होगा, इसमें से अगर 2-4 सवाल भी रिपीट हो गए ना आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड दोस्तों पूछे आपसे ब्रांड एम्बेसडर कौन है, देखो उत्तराखंड में एक तो ऋषभ पंत है, कौन है, ऋषभ पंत दोस्तों, ये आपके अगस्त से हैं, कब से, अगस्त से हैं, ठीक है। एक दोस्तों लिखना आपके प्रसून जोशी भी हैं जो हाल ही में बनाए गए, कब से, ये दोस्तों हाल ही में बनाए गए हैं। अब परीक्षा ने कौन सा पूछा है वो आपको देख लेना है ना। आगे देखो, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता, याद करो आर्टिकल 20-21 जो है इनका निलंबन नहीं होता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहीं दोस्तों आप लिख लीजिएगा, आपातकाल की बात करें आपसे 352, 356 और 360। अगर पूछूं आपसे राष्ट्रीय आपात जो है अब तक कितनी बार लग चुका है, 3 बार राष्ट्रीय आपात जो है इस बार लग चुका है, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत में पहली नियमित जनगणना की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, देखिए 1872 में दोस्तों भारत में पहली बार जो है जो मेयो का कार्यकाल था इसमें जनगणना की शुरुआत होती है, ठीक है। अगर पूछे आपसे 1881 में छापेगा, अगर तो पूछूं आपसे रिपन के कार्यकाल में, ध्यान रखिएगा दशकीय आधार पर जो जनगणना है इसका शुभारंभ होता है रिपन के कार्यकाल में, ये आपको दोनों बातें नोट कर लेनी है। कालीचरण पटनायक दोस्तों याद करो, ये मैंने आपको लिखवाया था, कालीचरण जो पटनायक है किस दोस्तों क्लासिकल डांस से संबंधित है, याद करो दोस्तों उड़ीसी डांस है। देखना आप जाकर के ये नाम आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, कालीचरण जो
पटनायक हैं वो कौन से डांस के हैं, ये मैं फिर कह रहा हूं आपसे जाकर चेक करना। तिरंगा सीरीज जो है, उस तिरंगा सीरीज में इस वाले चैप्टर को सर्च करना, क्लासिकल डांस, उसके ऊपर लिखा हुआ है क्लासिकल डांस लिखा होगा, नृत्य लिखे होंगे, वाद्य यंत्र लिखे होंगे, उसको जाकर के आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे देखिए, काला घोड़ा कला फेस्टिवल, ये मैंने आपको बुक के अंदर छाप के दिया है, देखिएगा बुक में आपको छाप के दिया है। काला घोड़ा जो कला फेस्टिवल है ये मुंबई के अंदर आयोजित होता है, ये मैंने आपको लिख के दिया है, ध्यान रखिएगा, काला घोड़ा कला फेस्टिवल। ठीक है, आगे देखो, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला, याद है आपको दोस्तों, आरती शाह जो है, ये बहुत बार नाम आपको लिखवाया गया, आरती शाह जो है वो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला जो है बन चुकी है ना। भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, याद करो 23.5 डिग्री दोस्तों उत्तरी अक्षांश है। मतलब कि अगर मैं पूछूं आपसे कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है, आपको ध्यान रखना है। कितने राज्यों से निकलती है, 8 राज्यों से भारत में निकलती है। तो भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, भारत के 8 राज्यों से निकलती है। ठीक है, अगर पूछे आपसे टोक्यो ओलंपिक का एक सवाल पूछा गया था, ये पूरा आपको बुक में लिख के दिया गया है, इसकी अलग से वीडियो भी आपको दी गई है, आप जाकर के चेक कर सकते हो टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में। मतलब एक बार सवाल आया तो आगे आपकी परीक्षा में सवाल जो है इसका आने वाला है, टोक्यो ओलंपिक का। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है, एक बार सवाल पूछा, कुचिपुड़ी कहां का क्लासिकल डांस है, एक बार सवाल पूछा है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस कहां है, अलग अलग एक ही सवाल घुमा के पूछा गया है ना। 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के मध्य के अंतर को दोस्तों क्या बोलते हैं, रोलिंग प्लान कहते हैं। देखिएगा, रोलिंग प्लान दोस्तों अगर पूछूं आपसे, देखो याद करो दोस्तों, आपसे अगर पूछे पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी है, देखो पंचवर्षीय का अगर पूछे दोस्तों इसका, अगर पूछे दोस्तों इसके बाद जो है, अगर 3 इसके बाद 3 साल का गैप है, 67, 68, 69 दोस्तों ध्यान रखिएगा। 1970 से 74 जो है ये आपके चौथी हो चुकी है, 74 से 78 जो है 5वीं हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लिखना आपके 2 वर्ष का रोलिंग प्लान आता है, ध्यान रखिएगा, 78 से 79 और 79 से 80, इनको बोलते हैं रोलिंग प्लान। क्या बोलते हैं, रोलिंग प्लान कहते हैं। और पूछूं आपसे किसके मॉडल पर आधारित है, गुन्नार मेडल छापना, गुन्नार मेडल दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम है एशियन ड्रामा। कौन सी पुस्तक है, एशियन ड्रामा इनकी पुस्तक का नाम है, इसमें यह आधारित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्राण और दैहिक तो अगर पूछे आपसे स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद के अंदर है, आर्टिकल नंबर 21 के अंदर है, आपको बुक में मिल जाएगा। वैसे आप सभी जानते हो कि आर्टिकल जो 21 है इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है इसका अधिकार है। देखो ये परीक्षा में आपसे पूछ लिया तो आप निश्चिंत मानना कि अगर आपसे ये वाला पूछा है ना तो ये वाला आपसे पूछने वाला है, इसको स्टार लगा लो। ठीक है, आर्टिकल 21 से पूछे आपसे दोस्तों, आर्टिकल जो 21 से छापेगा, अगर पूछे आर्टिकल 21 से 86वां संविधान संशोधन 2002 और लिखना दोस्तों राइट टू एजुकेशन। क्या है, राइट टू एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट है, ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 21A के अंदर है। और 86वां दोस्तों लिखिएगा, 86वां संविधान संशोधन है, 2002 में संविधान संशोधन हुआ था। आगे देखिएगा, अगर पूछे आपसे 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का महिला साक्षरता दर जो है सबसे ज्यादा दोस्तों आपके कहां पर लिटरेसी सबसे अधिक है, केरल, आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक लिटरेसी कहां पर है, केरल के अंदर सर्वाधिक लिटरेसी है। बौद्ध धर्म का पहला उपदेश दोस्तों याद कीजिएगा, बौद्ध धर्म का जो पहला उपदेश है वो कहां दिया गया था, सारनाथ में दिया गया। इसको क्या बोलते हैं, अभिधम्म चक्र जो है ये इसको कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जो उपदेश है वो कहां दिए गए दोस्तों, सर्वाधिक उपदेश छापना श्रावस्ती में दिए गए। अगर पूछूं दोस्तों आपसे जो मोक्ष की प्राप्ति है वो कहां होती है, कुशीनगर में होती है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। एक काम करना, बौद्ध धर्म की 4 संगति आप याद कर लेना। क्या, बौद्ध धर्म की जो 4 संगति हैं वो कौन कौन से स्थान पर होती हैं, उनका जो भी स्थान है वो आपको याद करना है, परीक्षा में आपसे पूछने वाला है। ठीक है, आगे देखिए,
मानव खुशहाली सूचकांक, मानव खुशहाली जो रैंक है, अगर पूछे आपसे खुशहाली दोस्तों सूचकांक पूछूं आपसे, देखो अगर पूछे आपसे हैप्पीनेस इंडेक्स, सवाल में अगर आपसे हैप्पीनेस इंडेक्स पूछा है तो इसमें भारत की रैंक है 136 है। अगर सवाल में आपसे HDI पूछा है तो इसमें भारत की रैंक है 132। सवाल में देख लेना क्या पूछा गया है। अगर सवाल में खुशहाली पूछा है तो 136 रैंक है। अगर सवाल में दोस्तों HDI पूछा है तो 132 आपके रैंक है। अगर पूछूं आपसे आकस्मिक निधि जो है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, देखो एक तो है संचित निधि, कौन सी है, संचित दोस्तों निधि हो गई, और एक छापना आपके आकस्मिक निधि है। अगर पूछे आपसे ये संचित जो निधि है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, आर्टिकल नंबर 266 में। अगर परीक्षा वाला पूछ ले आपसे ये जो संचित निधि है इसमें से पैसा निकालना है, कैसे निकालोगे, संसद की बिना अनुमति के पैसा नहीं निकलेगा, ध्यान रखिएगा। संसद दोस्तों इससे विधेयक पास करना पड़ेगा अगर इसमें से एक भी रुपया निकालना है। अगर पूछे आकस्मिक दोस्तों निधि कौन से में, आर्टिकल नंबर 267 में। ये किसके अधीन होती है, भारत के राष्ट्रपति के अधीन होती है। ये भी आपको थोड़ा नोट करना है। अगर परीक्षा ने ये पूछ लिया तो ये आपसे पूछ सकता है संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड के बारे में पूछ सकता है। आगे देखिएगा, श्रीलंका की दोस्तों राजधानी पूछे, देखो श्रीलंका बड़ा चर्चा में रहा था। श्रीलंका के आपको प्रधानमंत्री भी याद रखने हैं, श्रीलंका के आपको राष्ट्रपति भी ध्यान रखने हैं। भारत श्रीलंका के बीच में जल संधि भी आपको ध्यान रखनी है। भारत श्रीलंका के बीच में युद्ध अभ्यास भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी पूछे आपसे श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, क्या है, श्री जयवर्धनपुरे जो कोट्टे है, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, ये श्रीलंका की नई राजधानी हो गई। आगे देखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री जो है, अरे दुआ तो आप कर लेना, छोड़ो दुआओं के, एक बार आप पहले सवाल पे फोकस करो। सवाल क्या पूछा जा रहा है, क्या आपसे पूछने वाला है। फिर आपसे कह रहा हूं जिनका सिलेक्शन होगा ना वो मंगल ग्रह से नहीं आएंगे, आप यकीन मानना, वो इसी पृथ्वी पर रहने वाले लोग होंगे, आपकी तरह ही रोग होंगे, है ना। केवल आप तो एक बात ध्यान रखना, पूरे टाइम पूरे दिन भर इस विश्लेषण के चक्कर में मत पड़ जाना। ये यूट्यूब की दुनिया है भाई साहब, घुमा घुमा के मारेगी आपको, है ना। आप तो बस एक जगह जहां भी आपको देखना हो ना, एक जगह देख लिया करो कि क्या सवाल पूछा गया है। देखना जरूर है पर एक जगह देखना है, बाकी अपनी तैयारी में आपको रिवीजन करना है जिस हिसाब के सवाल आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। देखो सवाल दोस्तों पूछा गया आपसे, श्रीलंका की राजधानी प्रधानमंत्री कौन है, दिनेश गुणवर्धने छापेगा, ये प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति दोस्तों पूछे आपसे रनील विक्रमसिंघे छापना, ये यहाँ के राष्ट्रपति हो गए। अगर पूछे जल संधि कौन सी है, पाक जल संधि हो गई। अभ्यास पूछूं आपसे, मित्र शक्ति दोस्तों अभ्यास जो है छापेगा। मित्र शक्ति और जो स्लिनेक्स है ये दोनों इंडिया और श्रीलंका के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध, ये तो आप याद कर लो, मैंने आपसे फिर भी पहले भी कहा था, ये तिरंगा सीरीज में आपको बार बार कहा था कि पानीपत के 3 युद्ध और तराइन के 2 युद्ध, कौन से, तराइन के 2 युद्ध, और दोस्तों एक खानवा का युद्ध, कौन सा हो गया, खानवा का युद्ध। ये 5-6 युद्ध याद कर लो, आपकी परीक्षा में सवाल आपसे पूछने वाला है। याद है आपको, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 के अंदर हुआ था। पहला युद्ध 1526 में दोस्तों आपके बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच होता है, बाबर जीतता है। तराइन के 2 युद्ध आपकी याद कीजिएगा, 1191 1192 में होते हैं, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज के बीच में। खानवा कब होता है, 1527 दोस्तों राणा सांगा और ध्यान रखिएगा बाबर के बीच में होता है। सारे आपको ध्यान रखने। आईपीएल 2022 विजेता, देखो आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है, ये आपको सवाल हर शिफ्ट में मिलने वाला है, ठीक है। क्रिकेट की एक ना एक ट्रॉफी जो है वो आपको हर शिफ्ट में मिलेगी। पहली शिफ्ट में विजय हजारे ट्रॉफी मिली आपको, आप सभी जानते हो। और आईपीएल 2022 पूछे आपसे, देखो आईपीएल 2022 जीतने वाली कौन दोस्तों, आपके जीतने वाली आपके हो गई गुजरात, कौन हो गई, गुजरात हो गई। कप्तान कौन गुजरात के, हार्दिक पांड्या जो है कप्तान से गुजरात के, ठीक है। किसको हरा के जीता है, राजस्थान को हरा के आपके गुजरात जो है जीत चुका है। अगर पूछा आईपीएल का कौन सा संस्करण था, 15वें नंबर का संस्करण था। अगर पूछूं आपसे ऑरेंज कैप जो है किसको दोस्तों मिली है छापना, जोस बटलर जो है इसको ऑरेंज कैप प्राप्त हुई है। और अगर पूछे दोस्तों आपसे पर्पल कैप किसको मिली है छापेगा, ये जुवेंद्र जो चहल है इसको मिली है पर्पल कैप, ठीक है। अगर पूछे कितनी टीम खेली है, 10 टीम खेली है। 2 नई टीम कौन सी है, गुजरात और लखनऊ छापेगा, 2 नई टीम है। अगर पूछे आपसे टाइटल स्पॉन्सर कौन है, टाटा इसका टाइटल स्पॉन्सर है। ये आपको सारी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर पूछे नीली दोस्तों क्रांति जो है, नीली क्रांति दोस्तों याद कीजिएगा आपके, ये मछली उत्पादन जो है, मत्स्य उत्पादन दोस्तों आपके नीली क्रांति का संबंध है
मत्स्य उत्पादन से आपको ध्यान रखना है। ज्योतिपुंज अगर पूछे आपसे किसकी पुस्तक का नाम दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं इनकी पुस्तक का नाम क्या है, ज्योतिपुंज। और एग्जाम वॉरियर जो है ये इनकी पुस्तक का नाम है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। सरहुल फेस्टिवल ये मैंने आपको लिखवाया था, याद कीजिएगा। और मैंने आपसे बार बार कहा है सरहुल झारखंड का है, स्टार लगा के छाप लेना। एक तो सरहुल लिख लीजिए, एक दोस्तों त्रिशूरपुरम है, ये फेवरेट सवाल तुम्हारी परीक्षा के है ना। त्रिशूरपुरम आपसे पूछ सकता है, सरहुल दोस्तों आपसे पूछ सकता है। एक लिखना लोसांग, कौन सा, लोसांग जो फेस्टिवल है ये भी आपसे पूछ सकता है। एक लिखना दोस्तों छिरऊ डांस, कौन सा डांस है, छिरऊ डांस परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। और एक लिखना दोस्तों आपके कौन सा, आपके खारची जो मेला है ये भी परीक्षा में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अगर पूछो त्रिशूरपुरम दोस्तों, ये केरला क्लासिकल डांस ध्यान रखिए, त्रिशूरपुरम हो गया। लोसांग कहाँ का है, सिक्किम दोस्तों नोट करना आपके, लोसांग हो गया। चिरऊ डांस दोस्तों कहाँ का है, आपके मिजोरम का हो गया आपके चिरऊ डांस, या फिर बंबू डांस हो गया। खारची मेला कहाँ का दोस्तों, त्रिपुरा, नोट करना खारची मेला जो है ये त्रिपुरा का हो गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन दोस्तों, जेलेंस्की जो बाबा है, छापिएगा जेलेंस्की जो बाबा हैं ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हो गए। इन्हें हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है, लिबर्टी पुरस्कार मिला है और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। आगे देखना, भारतीय ओलंपिक संघ दोस्तों पूछे आपसे, देखो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला हेड कौन बनी है, पीटी ऊषा। छापना दोस्तों, पीटी ऊषा जो है इसकी पहली महिला हेड जो है वो बन चुकी है। पीटी ऊषा आप सभी जानते हो, पीटी ऊषा कौन दोस्तों, आपके उड़न परी, पयोली एक्सप्रेस, जो भी आप चाहो वो दोस्तों बोल सकते हो, ठीक है। अगर आपसे पूछे तो पीटी ऊषा इसका आंसर हो गया। अगर पूछे इंटरनेशनल ओलंपिक जो आपके दोस्तों आपके एसोसिएशन है आपके, अगर पूछे आपसे अंतरराष्ट्रीय जो ओलंपिक संघ है, अगर मैं पूछूं आपसे इसका मुख्यालय कहां पर है, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड, छापेगा इसका मुख्यालय है। और थॉमस बोक जो है ये वर्तमान में इसके हेड है। और 1890 दोस्तों लिखना आपके 1896 में एथेंस में पहली बार जो है ओलंपिक का आयोजन किया गया। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों, आपके सुकुमार सेन जो है, सुकुमार सेन छापिएगा भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान कौन है, राजीव कुमार। छापना, महिला कौन, रमा देवी दोस्तों लिखना आपके पहली महिला थी। अगर पूछे स्थापना कब होती है, 25 जनवरी 1950 को स्थापना होती है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि चुनाव की जो आयु है वो 21 से 18, कौन सा संविधान संशोधन है, 61वां संविधान संशोधन हो गया। पीएम मित्र योजना, देखो याद करो दोस्तों, ये मित्रा जो योजना है वो पिछले बजट में स्टार्ट हुई थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, याद है आपको। टेक्सटाइल दोस्तों पार्क बनाए जाएंगे और मैंने आपको लिखवाया था 7 टेक्सटाइल पार्क जो है बनाए जाएंगे। पीएम मित्रा योजना आपको ध्यान रखना है। मतलब बजट का सवाल आपसे पूछ रहा है, किसका, बजट का सवाल पूछ रहा है तो रैंप योजना नोट कर लेना दोस्तों। रैंप योजना माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए है। और डिवाइन योजना अगर पूछूं आपसे, ये उत्तर पूर्वी भारत के विकास के लिए डिवाइन योजना हो गई। आगे देखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप दोस्तों पूछे आपसे, सवाल पूछा गया फीफा दोस्तों आपसे, सवाल पूछा गया फीफा का मुख्यालय जो है वो कहां पर स्थित है, सवाल आपसे ये पूछा गया। देखो याद रखना, फीफा दोस्तों जो मुख्यालय जो है वो ज्यूरिक आपके स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। अगर पूछे आपसे दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप इस बार कौन से नंबर का था, 22वें नंबर का था। कहां पर हुआ, कतर में दोस्तों आपके आयोजन किया गया। अगर पूछे आपसे कि अगला कहां पर होगा दोस्तों, 23वां छापना आपके अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा जो है यहां पर होने वाला है। ये भी आपको थोड़ा नोट कर लेना है, ठीक है। अगर मुझे पहली दोस्तों महिला राज्यपाल कौन है, सरोजिनी नायडू छापेगा। सरोजिनी जो नायडू है वो पहली महिला राज्यपाल है। और पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, सुचिता कृपलानी छापना पहली दोस्तों महिला मुख्यमंत्री है। कालबेलिया डांस पूछूं आपसे, कालबेलिया डांस दोस्तों छापना राजस्थान। देखो याद करो, डांस का मैंने आपको लिखवाया ना, डांस दोस्तों एक तो क्लासिकल डांस है जो 8 है भारत के अंदर, और एक फोक डांस है। ये दोनों मैं आपको लिखा चुका हूं, क्लासिकल डांस, फोक डांस, ध्यान रखिएगा। कालबेलिया डांस कहां का दोस्तों, कालबेलिया डांस हो गया राजस्थान का। आगे देखो जीएसटी दोस्तों, इसका संविधान संशोधन जो है पूछा गया है। अगर पूछे कौन सा है, 101वां संविधान संशोधन है। 1 जुलाई छापना 2017 दोस्तों जीएसटी जो है लागू होता है। अगर पूछे आपसे कैसा कर है, अप्रत्यक्ष दोस्तों कर है, ध्यान रखिएगा। इनडायरेक्ट टैक्स है, कौन सी सूची पर लगने वाला टैक्स है, समवर्ती सूची पर लगने वाला टैक्स है।
समिति पूछूं आपसे, विजय केलकर समिति छापना आपके, ये इसकी समिति हो गई। ठीक है, डीआरडीओ के चेयरमैन दोस्तों कौन है आपके, समीर कामत छापना। समीर कामत जो है डीआरडीओ के चेयरमैन है। अगर पूछे इसरो के कौन है, इसरो के छापना दोस्तों आपके सोमनाथ जो है, ये इसरो के चेयरमैन है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है और डीआरडीओ की जो स्थापना है 1 जनवरी 1958 को होती है। काबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये सुबह ही आज लिखवाया था मैंने आपको। मणिपुर जब भी आए तो काबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान तो आपकी खोपड़ी में आना ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा लोकटक जो झील है ये भी आना चाहिए आपके। संगाई जो हिरण है ये भी आना चाहिए। थांगटा दोस्तों पूछे आपसे, थांगटा जो मार्शल आर्ट डांस है ये भी आना चाहिए। और मणिपुर दोस्तों आते ही आपके सिरऊ लिली जो फेस्टिवल है, सिरऊ लिली फेस्टिवल, ये भी आपकी खोपड़ी में आना चाहिए। अनुच्छेद 280 याद करो दोस्तों, अनुच्छेद 280 जो है इसमें किसके बारे में उल्लेख किया गया है, वित्त आयोग के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। अगर पूछे आपसे पहले वित्त आयोग दोस्तों पूछूं आपसे अध्यक्ष कौन थे, कैसी नियोगी जो है पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगर पूछे आपसे 15वां दोस्तों जो वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह छापना आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। नंद किशोर सिंह कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग जो है बनाया जाता है। 44वां संविधान संशोधन है 1978 दोस्तों, संविधान संशोधन है। कल परसों में आया था आपके बीच में और मैंने आपसे कहा था 42 और 44 जो है ये परीक्षा वाला आपसे घुमा घुमा के पूछता है। ठीक है, 44वां 1978 का है। अगर पूछे आपसे इसके द्वारा दोस्तों लिखना, इसके द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट की श्रेणी से बाहर किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 301 के द्वारा इसको लीगल राइट जो है बनाया गया। ठीक है, डियोगो दोस्तों अगर पूछे आपसे, डियोगो जो माराडोना है ये फुटबॉल प्लेयर कौन सी टीम का है, अर्जेंटीना। नोट कीजिएगा दोस्तों, अर्जेंटीना का कौन है, डियोगो माराडोना है। और आपको याद होगा इनका दोस्तों क्या हो गया था, इनका हो गया था निधन। क्या हो गया, निधन हो गया इनका, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो नोट कर लीजिए कुछ सवाल जो आपसे परीक्षा में बार बार पूछ रहा है, लिख लो इनको, लिख लीजिएगा, स्टार लगा के लिख लेना। छपेगा क्या, छपेगा दोस्तों। पहला सवाल तो लिख लेना क्लासिकल डांस, क्या क्लासिकल डांस। अब इस क्लासिकल नृत्य का आपसे राज्य पूछ सकता है या फिर दोस्तों उसका कोई फेमस नर्तक है तो भी आपसे परीक्षा वाला पूछ सकता है। ठीक है, एक लिखना दोस्तों फोक डांस या फिर लिखना फोक डांस या फिर दोस्तों आपके जो वाद्य यंत्र हैं इसमें से कोई भी एक परीक्षा में आपसे सवाल पूछने वाला है। इसके बाद दोस्तों लिखिएगा, इसके बाद दोस्तों एक आपके शास्त्रीय जो भाषा है, शास्त्रीय भाषा छापना, शास्त्रीय भाषा और किस वर्ष में बनती है ये भी आपसे परीक्षा वाला जो है वो पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों लिखना आपके, एक तो लिखना 86वां संविधान संशोधन, ये आपसे परीक्षा में पूछ सकता है आपके एजुकेशन वाला दोस्तों। और एक लिख लेना आपके 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना, और दोस्तों आपके प्रस्तावना और फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये दोनों आपसे परीक्षा वाला पूछ सकता है। एक छापना दोस्तों भाषाएं जो है, अनुसूची जो 8 है लिखना, अनुसूची जो 8 है ये भी आपसे परीक्षा वाला पूछेगा। अनुसूची 8 जो है इसको थोड़ा नोट कर लेना। अनुसूची 8 जो भी पूछे आपसे कि भाई अनुसूची 8 में कितनी विषय हैं, कितनी पहले थी, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसको भी थोड़ा नोट कीजिएगा, अनुसूची 8 आपसे परीक्षा वाला पूछ सकता है। छठा क्वेश्चन लिखिएगा, एक परीक्षा वाला दोस्तों आप सभी से जो है युद्ध के बारे में मैंने आपसे पहले ही कह दिया है, पानीपत का युद्ध, एक दोस्तों लिखना आपके तराइन का युद्ध, और एक छापना दोस्तों आपके खानवा जो है ये परीक्षा वाला आपसे पूछेगा। पानीपत जो भी आपको लगे इनको थोड़ा देख लेना एक बार। ठीक है, ये सारे सवाल आपको देख लेना है ना, ये सारे सवाल जो आपको बता रहा हूं ना, एक्चुअली में क्लास लेने का इतना फायदा नहीं होगा जितना आपको इन सवालों का होने वाला है। ठीक है, इन पर थोड़ी अपनी नजर बनाना, हो सकता है परीक्षा वाला आपसे पूछ ले। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगर आपसे पूछे दोस्तों, आपसे एक सवाल जो नोट करना आपसे परीक्षा वाला दोस्तों आपसे खेल की जो ट्रॉफी है, क्या खेल की जो ट्रॉफी है ये भी परीक्षा वाला आपसे पूछ सकता है। खास तौर से फुटबॉल और क्रिकेट, कौन सा है, फुटबॉल और क्रिकेट जो है ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा छापना ग्रैंड स्लैम दोस्तों, जो ग्रैंड स्लैम है ये भी आपसे परीक्षा वाला जो है ग्रैंड स्लैम भी परीक्षा में आपसे
पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा सर आपकी बुक में सब था, सब तो नहीं होगा इतना मैं जानता हूं, ठीक है, पर इतना है आपको 90% मिल जाएगा, ठीक है। सब तो होने वाला नहीं है पर मिलेगा 90%, ठीक है। एक महोत्सव जो है ये मैंने अपनी बुक में आपको पीछे की साइड दिए गए हैं, बाकी मैं आपको गायत्री मंत्र में पढ़ाता हूँ, याद कर लेना, गायत्री मंत्र में पढ़ाता हूँ, या बुक में आपको पीछे की साइड मिले हुए हैं। बुक का पेज नंबर कौन सा है, एक मिनट रुकिएगा। बुक का दोस्तों पेज नंबर जो है, बुक का पेज नंबर आपको पढ़ लेना है, ये आपके सवाल दिला के जाएगा आपको, ठीक है। ये बुक का पेज नंबर दोस्तों, आपकी जो बुक है उसका पेज नंबर है, बुक का पेज नंबर है, एक तो आपको पेज नंबर 225 है ना, बुक का पेज नंबर 225 है। यहाँ पर सारे फेस्टिवल लिख के दिए मैंने, इनको आपको सभी को देख लेना है एक बार, ठीक है। सारे फेस्टिवल लिख के दिए हैं, इनको एक बार जरूर देखिएगा। एक लिख लो बौद्ध धर्म का सवाल लिखना दोस्तों। बौद्ध धर्म जो है, इस बौद्ध धर्म की जो संगति है, इसका सवाल आपसे परीक्षा वाला निश्चित पूछना वाला है, बौद्ध धर्म की संगति के बारे में, ठीक है। एक दोस्तों लिखना आपके बौद्ध धर्म की संगति, नोट कर लीजिएगा, इसका सवाल आपसे परीक्षा वाला जो है वो पूछने वाला है, बौद्ध धर्म की जो संगति है वो कहां कहां पे हुई है, ठीक है। इसके बाद छापेगा दोस्तों। इसके अलावा अगर आपसे पूछे एक सवाल दोस्तों आपसे जो है देखो साइंस का वेटेज जो है थोड़ा कम रहा है क्या, साइंस का दोस्तों वेटेज जो है वो थोड़ा कम रहा है, थोड़ा कम रहा है, लेकिन ये आगे जो है बढ़ने वाला है क्या, आगे दोस्तों बढ़ने वाला है, चिंता मत कीजिएगा। पेपर का जो लेवल है वो इससे आसान नहीं होगा, पेपर अब टफ ही होने वाला है। देखो अभी तो उसके पास सवाल बहुत सारे पूछने के लिए ना, जब आगे बढ़ेगा सवाल जो है अपने आप कम होने लगेंगे, ठीक है। इस बात पे ध्यान देना कि पेपर का लेवल आगे जो है आपके आगे दोस्तों पेपर का लेवल जो है वो टफ होगा, ये हमेशा होता है। पेपर का लेवल धीरे धीरे जो है आपका टफ होने वाला होता है, पर आप ध्यान रखिएगा साइंस का जो वेटेज थोड़ा कम है, अब ये बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा दोस्तों। आपके फिजिक्स जो है, ये फिजिक्स जो है और जो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ये आपके लेवल को बढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए, आपकी परीक्षा में जरूर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा छापना, इसके अलावा दोस्तों कोई भी नया अध्यक्ष जो बना है उसको थोड़ा देख लीजिएगा, कोई नया अध्यक्ष अगर बना हो तो वही परीक्षा वाला आपसे पूछ लेगा, ठीक है। एक लिख लीजिएगा, एक लिख लीजिए दोस्तों। एक आपसे परीक्षा वाला दोस्तों पूछ सकता है यहाँ पर अनुसूची जो है, अनुसूची जो है इनके बारे में भी सवाल जो है परीक्षा वाला कुछ भी आपसे पूछ सकता है कि ये अनुसूची जो है। एक आपसे बुक का सवाल जो है पूछ रहा है, पर देखो बुक का सवाल बड़ा आसान पूछा गया है ना, जैसे ज्योति पुंज कहाँ पर है, ये आसान है। आप ऐसा करना, इतिहास की जो बुक है ना, इतिहास की जो बुक है इनको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। इतिहास की बुक को जरूर पढ़ लेना। और एक दोस्तों लिख लेना आपके, एक आपको मॉडर्न हिस्ट्री की जो टाइमलाइन है, मॉडर्न हिस्ट्री की जो टाइमलाइन है इसको भी आपको देख लेना है, ठीक है। जो टाइमलाइन है कौन सी घटना कब हुई थी ये आपको जरूर देख करके जाना है। ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। और जिनका भी पेपर है बस खुद पर विश्वास बनाए रखना, अच्छा होगा पेपर, ठीक है। आपने मेहनत की, आपने पसीना बहाया है, चिंता मत कीजिए, पेपर अच्छा होगा। बस आपको थोड़ा विश्वास खुद पे बनाना है, ठीक है। अब आप इतना समय बर्बाद मत कीजिए यूट्यूब में, डरा नहीं रहा हूँ आपको, सही बता रहा हूँ आपको, बातें जो है सही बता रहा हूँ। आप इतना विश्वास मत कीजिए यूट्यूब पे, यूट्यूब को रखिए साइड में, 1 घंटे अपना विश्लेषण कहीं पर भी देख लीजिए जहाँ आपको अच्छा लगे। और उसके बाद में आपके पास में सारी चीज़ें, बुक हैं, नोट्स हैं, उनको पढ़िए ना, बार बार पढ़िए। अब टॉपिक में सवाल पूछा गया आपके शास्त्रीय भाषा का, तो परीक्षा में अगर आए क्लासिकल दोस्तों, आपके क्लासिकल दोस्तों डांस पूछा जाए तो आपका ठीक होना चाहिए, आप उस पर ध्यान दो। 44वां संविधान संशोधन पूछा गया है तो जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को देख लो एक बार, है ना। 21वां अनुच्छेद पूछा गया आपसे, 21वां अनुच्छेद आया है तो जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद उनको एक बार देख लीजिएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनको जरूर देख लेना, परीक्षा वाला आपसे पूछने वाला है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। जिन्होंने बुक ऑर्डर की है बुक उनके पास पहुंच जाएंगी, बाकी ऑफलाइन बुक मिल रही है मार्केट में, वहां से ले लीजिएगा। और कल सुबह मिलूंगा यहीं पर आप सभी के सामने 6:30 बजे सुबह, यहीं आपके सामने उपस्थित हूँ। और हो सकता है थोड़ा गले में पता नहीं क्या हो गया है,
थोड़ा तबीयत भी ख़राब है, फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा ना, मैं आपके सामने लगातार खड़ा रहूँगा, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू।